नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, पुराने सेगमेंट में हमने आपको दिखाया था और समझाया था आंखों की चोट पर कॉर्नियल एब्रेजन को लेकर। आज कुछ और सवाल हम आपको बताएंगे जो कि आप लोगों के लिए बेहद जरूरी हैं। आंखों पर चोट लग जाती है, नजरअंदाज करते हैं, घरेलू नुस्खे अपनाते हैं जो कि बहुत ज्यादा हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं। डॉक्टर से परामर्श करना बेहद जरूरी होता है। किसी अच्छे आई सर्जन के पास जाकर हमको इलाज कराना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, तो आगे चलकर परेशानी आ जाती है। तो आज हमारे पास और सवाल हैं। फर्स्ट एपिसोड में हमने आपको दिखाया था, आज सेकंड एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि क्या क्या और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे इस बीमारी से, इस गंभीर समस्या से हम लोग बच सकते हैं। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ श्रेया आई सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। जानिए क्या होता है कॉर्नियल एब्रेजन। कॉर्नियल एब्रेजन के कारण क्या क्या है, कैसे जाने आपकी आंखों में कॉर्नियल एब्रेजन की परेशानी है। आंख पर चोट लगने पर तुरंत क्या करें, क्या इसकी वजह से हमेशा के लिए आंखों की रोशनी जा सकती है। कॉर्नियल एब्रेजन का उपचार क्या है, घाव ठीक होने के बाद क्या आंखों में परेशानी हो सकती है। घाव को भरने के दौरान कौन कौन सी परेशानियों को नहीं करना चाहिए। कॉर्नियल एब्रेजन के बाद कब तक आंखों से धुंधला दिखाई देता है। कॉर्नियल एब्रेजन से हमेशा के लिए आंखों में कमजोरी आ जाती है। कौन कौन से एहतियात हम लोगों को कॉर्नियल एब्रेजन को लेकर बरतने हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे खेलते खेलते आंखों में हाथ मार देते हैं। स्कूल में एक दूसरे को पेंसिल मार देते हैं, पेन मार देते हैं, जिससे आंखों में परेशानी आ जाती है। उसी आंख और कॉर्निया की चोट को कॉर्नियल एब्रेजन कहते हैं। हमारी आंखें शरीर का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण अंग हैं, इसलिए हमेशा इसका खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप आंखों की सही देखभाल कर सकें और इसके लिए आंखों की बीमारी और अन्य दोष के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी होता है। तो जानिए हमारे इस खास प्रोग्राम में कॉर्नियल एब्रेजन के बारे में। अगर इसको नजरअंदाज किया गया है तो क्या परेशानी आगे चलकर खड़ी हो सकती है, क्या इसकी वजह से विजन जा सकता है। अगर आपको जाननी है ये सारी महत्वपूर्ण बातें, तो आप जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जाना कि कॉर्नियल एब्रेजन अगर नजरअंदाज करते हैं तो परेशानी बड़ी बन जाती है, आंखों के विजन पर इसका इफेक्ट पड़ता है और लंबे समय तक अगर इसका इलाज नहीं लिया गया, हम लोगों ने सही तरीके से इलाज नहीं लिया, तो आंखों का जो रोशनी है, विजन है, वो भी जा सकता है। इसीलिए किसी के साथ अगर ऐसा हुआ है, आंखों में कोई चोट है, नजरअंदाज किया हो, या बच्चों ने आपकी आंखों में कुछ मार दिया हो, कोई दुर्घटना में आपकी आंखों में खरोच आ गई है, तो तुरंत आप लोग डॉक्टर से परामर्श करें, समझें ये परेशानी क्या है और उसका इलाज जो संभव हो वो आप जरूर लें। सर, पुराने एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, आपने बताया था कॉर्नियल एब्रेजन को लेकर, लेकिन बहुत से सवाल हमारे रह गए थे। आज हम सेकंड एपिसोड में डिस्कशन करेंगे और दर्शकों को बताएंगे। सर, सबसे पहले ये आप बताइए कि कॉर्नियल एब्रेजन का ट्रीटमेंट क्या है। हाँ, देखिए दोस्तों, यदि कॉर्नियल एब्रेजन पता लगता है जांच के बाद अस्पताल में कि भाई केवल पुतली पे खरोंच है, पुतली पे कोई कट नहीं लगा है, कोई छेद नहीं हुआ है, कोई भी आंख में फॉरेन बॉडी नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, तो कॉर्नियल एब्रेजन का ट्रीटमेंट बड़ा सरल है। ऐसे में केवल हमें जो जख्म बन गया है उसको नेचुरल हील होने का मौका देना है। लेकिन क्योंकि नेचुरल हील होने में 2 से 3 दिन तक लग सकते हैं, तो उस दौरान मरीज की आंख में दर्द और बाकी लक्षण बने रहते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ इलाज करना हो तो जो बड़ा सरल है, आंखों में एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट और एक दवाई ऐसी डाली जाती है जिससे कि हमारी जो अंदर आंख की मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। एंटीबायोटिक इसलिए कि इन्फेक्शन ना हो, और डायलेटिंग ड्रॉप यानी कि एक साइक्लोप्लेजिक ड्रॉप होते हैं जिससे कि मसल रिलैक्स हो जाती हैं। ये दोनों ऑइंटमेंट है ड्रॉप डालने के बाद आंख पर एक प्रेशर बैंडेज कर दिया जाता है। प्रेशर बैंडेज का मतलब यह है कि अंदर मलहम डाली, आंख बंद की और उसके बाद एक पैच करके सर पे पट्टी बांध दी जाती है। अब यहाँ पे कई लोग सवाल पूछते हैं कि हाँ पैच लगा दिया तो पट्टी की जरूरत क्यों है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा
कॉर्नियल एब्रेजन को ठीक होने के लिए सबसे पहले जरूरत है हमारी पलकों का हिलना बंद करना। यदि हमारी पलकें खुलती बंद होती रहेंगी तो एब्रेजन को वो रगड़ती रहेंगी, जो हीलिंग हो रही है और जो जख्म 2 दिन में या कुछ घंटों में भरना है या 1 दिन में भरना है, उसको भरने में समय ज़्यादा लगेगा। और उसके साथ साथ एक दूसरी समस्या होती है रिकरेंट इरोजन सिंड्रोम, उसके आने की संभावना होती है। तो केवल आंख को ढकना नहीं है, केवल पलक को हल्के से बंद नहीं करना है, पलक को बंद करके उस पर प्रेशर रखना है। क्योंकि आप देखेंगे यदि प्रेशर कर दिया आंख पे तो हमारी आंख जो है वो खुलनी बंद हो जाती है, और जब पलक बंद रहेगी तो पुतली के ऊपर, जो पलक के पीछे पुतली है, उस पर जो हीलिंग हो रही है वो पूरी तरह से होती रहेगी। और पलक के पूरा बंद होने से, क्योंकि पलक बंद है, हिल नहीं रही है, तो जो जख्म भर रहा है उसको बार बार छिलेगी नहीं। तो प्रेशर बैंडेज करना आंख के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि प्रेशर बैंडेज के बाद जख्म भरने के बाद दोबारा जख्म होने के चांस लगभग खत्म हो जाते हैं। और 1 या 2 पट्टी करने के बाद 2 या 3 दिन में जख्म भर जाता है। उसके बाद कुछ दिन धुंधलापन रहता है, धुंधलापन धीरे धीरे जाता है, और आंख में कुछ ड्रॉप्स एडवाइस की जाती है जो करीब 1 हफ्ते डालनी होती है, और उसके बाद आपकी आंख पूरी तरह ठीक हो सकती है। कितनी अच्छी बात सर ने बताई है कि आपको ट्रीटमेंट लेने के लिए किस प्रकार से प्रोसेस को करना है, जिससे इस प्रकार की परेशानी को, जो अचानक से घटना घटित होती है, उससे आप लोग निजात पा सकें और सही तरीके से एक प्रॉपर उपचार ले सकें। लेकिन सर कई बार ये देखा जाए अचानक में कोई चीज लग जाती है, जैसे अगर बात की जाए, और हीलिंग उसका ठीक हो जाता है, लोग कहते हैं अब तो ये ठीक हो गया, अब कोई परेशानी नहीं करेगा। क्या कॉर्नियल एब्रेजन में ऐसा मानते हैं आप कि कोई चीज घाव भरने के बाद, कोई चीज ठीक होने के बाद आगे कोई परेशानी क्रिएट हो सकती है? जी बिल्कुल, ये देखा जाता है अक्सर कि जब भी कॉर्नियल एब्रेजन होती है, चोट लगती है, वो जख्म पहली बार तो ज़्यादातर सभी मरीजों में ठीक हो जाता है। इनफैक्ट अगर कोई इलाज ना ले, कभी कभी उससे भी ठीक हो जाता है। परंतु मैंने जो बताया प्रेशर बैंडेज के बारे में, ये क्यों बताया? क्योंकि प्रेशर से जब हीलिंग होती है तो वो झिल्ली आने के बाद चिपक जाती है, लेकिन नेचुरली अगर हमने कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया और झिल्ली ग्रो कर गई तो पेशेंट को पेन खत्म हो जाएगा, विजन क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक कमी क्या रह गई कि पुतली के ऊपर जो झिल्ली आई है वो चिपक के, पूरी तरह चिपक ना चिपक के एक उसमें गैप रह जाता है, और यदि वो गैप रह गया तो वो कॉज करता है रिकरेंट इरोजन सिंड्रोम, यानी कि अपने आप पुतली पे छाले बनने लग जाते हैं। और ये टिपिकली होता है अर्ली मॉर्निंग, व्यक्ति सो रहा होता है, अचानक 4, 5, 6 बजे उसकी नींद खुलेगी, और नींद खुलते उसको ऐसा लगता है जैसे कि आंख में कुछ गिर गया, आंख में चुभन होती है, तेज पानी आता है। और उसके बाद क्योंकि वो अगर जख्म छोटा छिला है तो धीरे धीरे जल्दी ठीक हो जाएगा कुछ घंटों में, बड़ा छिला है तो 1-2 दिन फिर लगेंगे। अब पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है, मेरी आंख में चोट तो लगी नहीं, ये क्यों हुआ? और या फिर उसको लगता है कि सोते समय आंख में कुछ गिर गया, जबकि सच्चाई है कि कुछ महीनों पहले जो चोट लगी थी वही चोट, उससे जो जख्म भरा था वो कच्चा होने की वजह से दोबारा छिल गया। तो इसके लिए फिर हमें स्पेशल एक लेजर ट्रीटमेंट करना होता है, जिसे बोलते हैं फोटोथेरेप्यूटिक क्रेटेक्टमी। इसीलिए दोस्तों, यदि समय रहते आप सही समय पर सही इलाज कराते हैं तो रिकरेंट इरोजन सिंड्रोम, यानी कि बार बार ये जख्म छिलने की समस्या से आप बच सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया प्रेशर बैंडेज, कभी कभी कुछ बच्चों में पट्टी बांधना मुश्किल होता है, तो सुनील मैं ट्रीटमेंट वाले सवाल में एक और चीज ऐड कर रहा हूँ। तो ऐसे में एक दूसरा ट्रीटमेंट होता है जिसे बोलते हैं बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस। तो एक तरह का कॉन्टैक्ट लेंस होता है, वो पुतली पर रख दिया जाता है। तो उस पुतली पर जब बैंडेज हो जाता है तो जो पलक हिलती है वो पुतली को रगड़ नहीं देती और कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर रगड़ती है। इसमें भी जख्म अच्छा भरने के चांस होते हैं, लेकिन ये हालांकि हर डॉक्टर की प्रेफरेंस अलग होती है। मेरा मानना है कि यदि प्रेशर बैंडेज कर दी जाए तो वो सबसे सेफ रहती है, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस यदि आंख पे रखा हुआ है और 2 या 3 दिन छोड़ना पड़ता है तो उससे कभी कभी इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ भी जाता है। बहुत अच्छी बात सर ने बताई है। इसलिए ये प्रोग्राम एक तरह जागरूकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर हम लोग जागरूक करते हैं तो आधा इलाज तो हमारा ऐसे ही संभव हो जाता है। इसीलिए इस मंच से हर समस्या को लेकर जागरूक किया जाता है और लाखों लोग देखते हैं, जानते हैं। कॉर्नियल एब्रेजन के बारे में डिस्कशन चल रहा है दर्शकों, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे समाज में अगर आंखों में कुछ प्रकार की कोई चोट लग जाती है तो घरेलू उपाय करते हैं और सही समय पर इलाज नहीं लेते हैं, आगे चल के परेशानी बड़ी हो जाती है। इसलिए इस प्रोग्राम में आपको हर सटीक बात बताई जा रही है, जो कि आपकी रोशनी के लिए, आपकी आंखों के लिए बेहद ज़रूरी है। सर, हीलिंग की बात हमने की, कहा जाता है कि हीलिंग आंखों की हो जाती है तो ठीक हो जाती है, जो परेशानी आंखों में हो रही हो। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जो डिले करती है हीलिंग को? हाँ सुनील, ये बहुत अच्छा सवाल आपने निकाला है। देखिए, कुछ कंडीशन ऐसी होती है हमारे आंख में या हमारे शरीर में जो कि हमारी नेचुरल हीलिंग को स्लो कर देती है, और वो स्लो होना वो आंख के लिए खतरा बन जाता है।
तो इस पे हम पहले बात करते हैं आंख में ऐसी क्या कंडीशन होती है जिसमें कि हीलिंग हमारी स्लो हो जाती है। पहले बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आमतौर पे ज़्यादातर कॉर्नियल एब्रेजन 24 से 72 घंटे में, यानी कि 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि हम खूब इलाज कर रहे हैं, पट्टी भी बांध रहे हैं, मरीज भी सब कुछ कर रहा है, लेकिन जख्म भरता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? आमतौर पे देखा जाता है इसमें कुछ ना कुछ या तो आंख के अंदर कंडीशन है, जैसे आंख में कोई कंकरी फंसी रह गई हो, कोई फॉरेन बॉडी फंसी रह गई हो जो पहले दिख नहीं पाई हो, या फिर आंख के अंदर उन्हें कुछ और तकलीफ है, जैसे कभी कभी कंक्रीशंस होती हैं, जैसे हमारी पलक है उसके नीचे कैल्शियम के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, वो पुतली को छीलते रहते हैं। कभी कभी आंखों में ब्लीफरेटिस यानी हमारी जो पलकें हैं, पलकों के बालों में डैंड्रफ होती है, या हमारी जो पलकों में तेल है वो गाढ़ा बन रहा होता है, और एक मेबोमियन ग्लैंड डिजीज होती है, उससे भी हमारी जख्म का जो भरना है वो स्लो हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ आंखों में किसी किसी की यदि ड्राइनेस है, जैसे किसी को गठिया बाई वगैरह शरीर में है, या आंख के अंदर किसी भी कारण से ड्राइनेस है, तो ड्राई आईज में हीलिंग स्लो हो जाती है। और एक आजकल काफ़ी कॉमन कारण ये है कि जब जख्म भरा चोट लगती है लोग उसको आराम नहीं देते, क्योंकि जब भी कोई चोट लगी उसको आराम देना जरूरी है। लोग अपने मोबाइल, कंप्यूटर, काम, टीवी में सब में लगना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि छुट्टी लेना नहीं चाहते हैं या छुट्टी मिलती नहीं है, आराम नहीं मिल पाता। यदि प्रॉपर आराम नहीं किया 2-3 दिनों के लिए तो भी हीलिंग स्लो हो जाती है। और कुछ कंडीशन हमारे शरीर में ऐसी होती हैं जिसमें हीलिंग स्लो हो जाती है। हम सब जानते हैं डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे शरीर के इम्यूनिटी को भी वीक करती है और हमारी हीलिंग को भी स्लो कर देती है। यदि किसी की शुगर है आंख शरीर में और शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो ऐसे लोगों में जो कॉर्नियल एब्रेजन की हीलिंग है वो बहुत स्लो हो जाती है। उसके अलावा यदि शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, उनकी भी हीलिंग काफ़ी स्लो हो जाती है। किसी को थायराइड है, उसको भी हीलिंग स्लो होने के चांस रहते हैं। और यदि किसी के आंख में कई मल्टीपल ऑपरेशन पहले हो चुके हैं, उनको भी हीलिंग स्लो होने की संभावना रहती है। और एक काफ़ी कॉमन स्लो हीलिंग का ये भी होता है कि कभी कभी छोटे बच्चों की आंख में जब चोट लग जाती है छोटे बच्चे की आंखों में, तो वो आंख को मसलते रहते हैं, क्योंकि दर्द होता है, चुभन होती है, बार बार मसलते रहते हैं। तो हम यही कहते हैं पेरेंट्स को कि बच्चों के साथ 24 घंटे रहिए, उसके हाथों को कंट्रोल कर लिए, ऐसे रखिए कि आंखों को वो रगड़े ना। बहुत अच्छी बात। अब बच्चों की आंखों पर बिल्कुल ध्यान रखें। अगर ऐसी कोई परेशानी हो जाती है तो बच्चा बार बार आंखों को रगड़े ना। अगर आंखों को रगड़ेगा तो परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है, ख़त्म होने के बजाय। इसलिए पेरेंट्स को बच्चों का सुपरविज़न ज़रूर करना है, देखना है अगर ऐसी कोई परेशानी आ जाती है। सर, कॉर्नियल एब्रेजन की बात हम लोग कर रहे हैं और ये हो जाता है तो कितने दिनों बाद आंखों की रोशनी इफेक्ट करती है? जो विज़न है, ब्लरिंग, वो कब तक आता है? हाँ, देखिए ये मैं बताना चाहूँगा कि जब कॉर्नियल एब्रेजन होता है तो आमतौर पर हम ये देखते हैं पेशेंट्स में जो जख्म है वो 1 या 2 दिन में भर गया, प्रॉपर उपचार लिया, लेकिन जख्म भर जाता है। अब उसके बाद पेशेंट ने कंप्लेंट करते हैं कि मुझे धुंधलापन दिख रहा है आँख में, और वो धुंधलापन दिखना नॉर्मल होता है। पहले कुछ दिनों के लिए, कभी कभी हफ्ता 2 हफ्ता भी होता है। उसके 2 कारण होते हैं। एक तो कि जो रिकवरी होती है, जो झिल्ली दोबारा बनती है, जख्म भरता है, वो शुरू में ड्राई होता है, इर्रेगुलर होता है, तो उससे जो रोशनी आती है वो थोड़ी सी धुंधलापन देती है। दूसरी बात ये भी होती है कि जब हम प्रेशर बैंडेज करते हैं आँख के ऊपर दोस्तों, तो उस समय एक मलहम डालते हैं आँख की मांसपेशियों को रिलैक्स करने का, जिसे बोलते हैं डायलेटिंग ड्रॉप्स या साइक्लोप्लेजिक ड्रॉप। वो ड्रॉप आँख की पुतली को 3 से 5 दिन के लिए, कभी कभी हफ्ते भर के लिए रिलैक्स रखती है। तो ऐसे में क्या होता है, आँख में रोशनी चुभती है थोड़ी सी और धुंधलापन आ जाता है, खासकर नज़दीक के लिए। तो यदि ऐसा हो तो घबराए बिल्कुल भी नहीं, धीरे धीरे आपकी विजन रिकवरी हो जाएगी। लेकिन यदि आपको लगता है कि कई दिन हो गए हैं, हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, फिर भी विजन इंप्रूव नहीं हो रही, तो ऐसे में हमें दोबारा आंखों का चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कॉर्नियल एब्रेजन का कारण होता है ब्लंट ट्रॉमा। जैसे मैंने कहा, कभी कभी आंख पे कोई तेज इंपैक्ट से चोट लग जाता है, उससे भी एब्रेजन होता है, और पहली अटेंशन एब्रेजन को दी जाती है, उसके लिए ठीक किया जाता है। लेकिन बाद में पता लगता है क्योंकि तेज बॉल या मुक्का या कोई चीज़ ऐसी लगी थी जिससे पीछे पर्दे पे भी सूजन आ गई है दोस्तों, वो चीज़ तुरंत तो पता नहीं चल पाती, क्योंकि पेशेंट को दर्द हो रहा होता है एब्रेजन का। लेकिन एब्रेजन ठीक होने के बाद जब दर्द खत्म होता है तो धुंधलापन के लिए हमें फिर पर्दे का टेस्ट करना चाहिए, और यदि पर्दा नॉर्मल है तो फिर चिंता की बात खत्म है। आमतौर पे 2 दिन से 10 दिनों के बीच में धीरे धीरे रोशनी रिकवर हो जाती है। मतलब पर्दा अगर आपका आंखों का ठीक है, अगर डैमेज नहीं हुआ है, कोई परेशानी उसमें नहीं आई है, तो 2 से 3 दिन के बीच में आपकी रोशनी प्रॉपर हो जाती है, जो ब्लर आपको दिखाई देता है। कॉर्नियल एब्रेजन से क्या सर वीकनेस आंखों की रोशनी पर आती है या परमानेंट विजन भी चला जाता है? हाँ देखिए सुनील, यदि कॉर्नियल एब्रेजन के या तो उसका इलाज प्रॉपर नहीं हुआ, जैसे मैंने पहले भी आपको बता चुका पिछले प्रोग्राम में कि यदि इन्फेक्शन हो गया
या कॉर्निया पे एब्रेजन के साथ साथ कट भी लग गया है या छेद हो गया यानी कि परफोरेशन हो गई है, तो डेफिनेटली वो आपकी रोशनी को या मरीज की रोशनी को अफेक्ट कर सकता है, जो परमानेंट विजन को कम कर सकता है। इसके विपरीत यदि कोई आंख में ऐसी चोट नहीं लगी है, कॉर्निया अपनी जगह है, सिर्फ एब्रेजन है कॉर्निया पे, तो जैसे मैंने पहले कुछ देर पहले बताया कि ब्लंट ट्रॉमा होने से, तेज चोट लगने से पर्दे पे यदि सूजन है तो वो रोशनी परमानेंट कम हो सकती है। हालांकि इलाज से कुछ रोशनी को रिकवर किया जा सकता है, परंतु कुछ रोशनी हो सकता है वो कम रह जाए। ये डिपेंड करता है कि चोट किस तरह से लगी है और कितनी जोर से लगी है, और साथ ही साथ आपकी आंख की अंदरूनी कंडीशन क्या है। जैसे यदि किसी को बहुत आंख अंदर से कमजोर है, जैसे बहुत हाई मायोपिया में होता है, बहुत मोटे चश्मे वालों का होता है, तो कभी कभी हल्की उंगली लगने से भी अंदर पर्दा हिल सकता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा उस पर बात करने के लिए कि कोई भी आंख पे चोट की क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। लेकिन शॉर्ट में बताऊं तो यदि आपकी विजन कुछ दिनों में इंप्रूव नहीं हो रही है तो आपको चेक कराना चाहिए, अपने रेटिना को चेक कराना चाहिए। ये भी चेक करना चाहिए कि ग्लोकोमा तो नहीं बन रहा, क्योंकि कभी कभी चोट लगने के बाद ग्लोकोमा यानी काला मोतिया बनना शुरू हो जाता है, कभी कभी सफ़ेद मोतिया यानी कैटरेक्ट भी बनना शुरू हो जाता है, और कभी कभी पर्दा अपनी जगह से हिल सकता है। तो ये सारी बातें सिर्फ सिंपल कॉर्नियल एब्रेजन की बात तो नहीं होती, लेकिन यदि चोट तेज लगी है तो हो सकती है, इनसे परमानेंट रोशनी कम भी हो सकती है। बिल्कुल, आगे चलकर एक हम प्रोग्राम सर लाएंगे। आपने बहुत अच्छा टॉपिक बता दिया कि आंखों की रोशनी पर चोट लगने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। एक पूरा एपिसोड बन सकता है, इस पर हम बनाएंगे और दर्शकों को बताएंगे कि अगर किसी की आंखों पर चोट लगी है तो किस प्रकार की परेशानी आती है, उनका उपचार क्या है, कॉर्नियल एब्रेजन को कैसे बचाएं, प्रिवेंशन इसके क्या है। हाँ देखिए, ये बहुत सबसे मेन सवाल जो है आखिर में पूछा जा रहा है, और बिल्कुल लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बचाव जो है वो इलाज से बेहतर है। और कॉर्नियल एब्रेजन से है 90% ऐसी एब्रेजन होती है जो कि हम उनसे बच सकते हैं। कैसे? जब आप ड्राइविंग करते हैं टू व्हीलर, लोग खुली आंखों से बिना चश्मे के ड्राइविंग कर रहे हैं, आंख में कंका चले जाता है, एब्रेजन हो जाता है। यदि आपने सिंपल गॉगल्स पहन रखे हैं या हेलमेट का शीशा बंद कर रखा है तो बचाव हो गया। इसी प्रकार दूसरा जो कॉमन जो कारण देखा जाता है वो देखा जाता है कि छोटे बच्चे, यदि आप कोई भी माँ है, पिताजी हैं या दादा दादी छोटे बच्चे को खिला रहे होते हैं, तो छोटा बच्चा आमतौर पर जब खासकर 1.5-2 साल का बच्चा होता है तो वो अपने अभिभावक के चेहरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है और हाथ मारना शुरू कर देता है। और क्योंकि पेरेंट्स सब, ग्रैंड पेरेंट्स सब बड़े खुश होते हैं, वो एक बड़ा अच्छा अनुभव होता है। और उसी दौरान आमतौर पे देखा जाता है कि बच्चा कभी कभी हाथ मारता है और उस बच्चे की छोटी छोटी उंगलियां होती हैं वो आंख में घुस के खरोच पैदा कर देती है। अब दोस्तों, बच्चे का प्यार तो एक कुदरत की देन है। अब उससे कैसे बच सकते हैं? तो छोटी सी प्रिकॉशन है, बच्चे के नाखूनों को समय समय पे काटते रहिए। यदि बच्चे के नाखून छोटे होंगे तो उनकी स्किन तो बहुत सॉफ्ट होती है, उंगली से कभी भी एब्रेजन नहीं होगी। लेकिन यदि उनके नाखून बड़े हुए हैं तो नाखून वो छिल जाएगा आपकी पुतली को। इसके अलावा हमें अपने जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए कुछ बातों की, क्योंकि हम देखते हैं जो कॉर्नियल एब्रेजन में एक कॉमन कारण ये भी है कि कभी कभी स्कूल से ही टीचर्स लेके आते हैं। हमारे क्लिनिक में आसपास जितने स्कूल है सबसे टीचर कभी कभी अचानक इमरजेंसी में लेके आते हैं कि बच्चा को खेल रहे थे तो आपस में एक दूसरे से खेलते खेलते पेंसिल लग गई, पेन लग गया, किसी ने पेंसिल फेंकी, किसी ने चौक फेंका और वो आंख पे लग गया, उससे एब्रेजन हो जाती है और कभी कभी गहरी चोट लग जाती है। क्योंकि यदि पेंसिल पेन तेजी से जाएगा तो आंख में कभी कभी घुस के छेद भी कर सकता है। तो हमें जो खासकर जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं, प्राइमरी सेक्शन के, उनको एक ट्रेनिंग देनी चाहिए कि शार्प चीज़ों से ना खेलें। पेंसिल कभी भी दोनों तरफ से शार्प नहीं करनी चाहिए। पेंसिल को पकड़ते समय हमेशा नोक नीचे की तरफ रहनी चाहिए। और यदि किसी के हाथ में एक पेंसिल है तो वो बातें करते समय हाथ हिलाए ना, क्योंकि आमतौर पे होता है वो बातें कर रहे हिला रहे हैं और खुद अपने हाथ से अपनी आंखों में चोट मार लेते हैं। तो शार्प चीज़ों से, यानी कि पेंसिल है, पेन है, स्केल है, कोई चक्कू है, इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए, इसके लिए अभिभावकों को और टीचरों को, बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए। बिल्कुल, एक जागरूकता हम लोग बोल रहे हैं ना, एक प्रोग्राम्स ऐसे हों, स्कूलों में भी हों, हम लोग अपने चैनल्स पे चला रहे हैं जिससे बच्चे भी समझें और बड़े भी समझें कि किस प्रकार से परेशानी आती है और कैसे उसका निपटान किया जा सकता है। अचानक से कोई ऐसी घटना घटित होती है, कोई परेशानी आती है। कई बार तो सर ऐसा देखा जाता है बच्चा कोई नुकीला कंपास वगैरह ऐसा मार देते हैं कि आंखों में खून का आना, बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं। तो सडनली किस प्रकार से इस पर हम लोगों को एहतियात बरतना है और किस प्रकार से इलाज लेना है, ये बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखा आपने, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ने आपको बताया, समझाया कॉर्नियल एब्रेजन के बारे में। आप लोग भी जाने होंगे, इसलिए एहतियात रखिए। कोई परेशानी हो जाती है तो आप डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें। इसके ट्रीटमेंट के बारे में आपने जाना होगा और ये भी जाना होगा अगर समय रहते इलाज नहीं लिया गया तो आंखों की रोशनी पर फर्क पड़ता है और विजन भी जा सकता है।
और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।